अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास आया है हुआवे का मॉडल Y62। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें फॉल्ट आ रहा है, इसकी सिम नहीं चलती। मैंने इसको चेक किया है तो इसमें सिम जैकेट का मसला आ रहा है। आपके सामने है दोस्तों, ऊपर वाली साइड पे ये देखें जी, जो सिम है ना वो नहीं चल रही। इसमें सिम लगाते हैं तो ऐसे ही निशान आता है। तो आपके पास कभी ऐसा फ़ोन आ जाए जिसमें सिम नहीं चलती, आपने सारा चेक किया है, ना उसके अल्टीने का मसला है ना किसी और चीज़ का मसला है, अगर सिम जैकेट का मसला आ रहा है तो उसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आपके सामने ये देखें, इसमें सिम नहीं है और सिम अगर लगा भी दें तो इसी तरह से ये शो करता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन सकती है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि फॉल्ट ही ऐसा है। स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बैग को ओपन करना है। बैग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसके पेज ओपन कर लेने हैं। तो मैं पेज ओपन कर लूँ, उसके बाद आपको ना स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको इसकी सिम जैकेट दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैं क्लोज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखें जी दोस्तों, इसकी जो एक पॉइंट है ना साइड वाला, वो इसका ना ख़राब हो चुका है। आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट तो है ही है, इसका इशू नहीं होता। अगर ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला सही होना चाहिए। आपके सामने ये टेढ़ा हुआ है तो इसको हमने रिप्लेस ही करना है, ये चेंज नहीं होगा। और दोस्तों ये दूसरी जैकेट का भी आप देख सकते हैं कि इसका भी जो पॉइंट है वो भी डैमेज हो चुका है। तो इसको हमने कंप्लीट को ही चेंज करना है, सिम जैकेट को। बाज़ भाई जो होते हैं वो डरते हैं सिम जैकेट को चेंज करते हुए कि बोर्ड डेड ना हो जाए। तो मैं आज आपको सिंपल से तरीके से बताऊंगा कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ऐसे का एक बोर्ड पड़ा हुआ था, सेम टू सेम मोबाइल का बोर्ड है ये। तो उसके ऊपर जैकेट लगी हुई है, तो मैं उसकी जैकेट का इस्तेमाल करूंगा। आप न्यू जैकेट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पहली दफ़ा करना है काम तो आप न्यू जैकेट का इस्तेमाल करेंगे। उसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ नुकसान क्या हो सकता है। तो आप अगर मोबाइल का काम पहली दफ़ा कर रहे हैं तो दोस्तों आपने नई जैकेट का इस्तेमाल कर लेना है। तो मैं दोस्तों फ़िलहाल इसी जैकेट का इस्तेमाल कर लूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए वेस्ट है, बोर्ड डेड है, तो इस वजह से मैं यहाँ से उतार लूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, आपने जो नया बोर्ड है ना जो ओके है, उसकी जैकेट को आपने उतारना है। तो वो उसको कैसे उतारना है मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो नया बोर्ड है ना, मतलब जो ओके बोर्ड है, वो मैंने पकड़ लिया है। तो इसकी जैकेट को उतारने का तरीका क्या होगा, मैं इसको कावी की मदद से उतारूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने किसी भी जगह पे इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं इसको फिलहाल बोर्ड ग्रिपर में एडजस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे काम करते हुए ये हिलेगा नहीं। तो आपने भी इसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको काविये की मदद से इसको उतारने का तरीका बताऊंगा। आपने हॉट एयर गन का इस्तेमाल नहीं करना इस बोर्ड के ऊपर जो ओके बोर्ड होगा, ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल हॉट एयर गन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप प्रोफेशनल कारीगर हैं फिर तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपको फिर बताने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो आपने किसी भी तरह से इस पर हॉट एयर गन का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इसको उतारने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं काविये का इस्तेमाल करूंगा। ये देखें दोस्तों, ये साइड पे पॉइंट होते हैं इसके, यहाँ पे आपने सोल्डर लगा देना है ताकि ये गर्म हो जाए। तो जैसे ही इसको सोल्डर लगाएंगे ये पिघलना शुरू हो जाएंगे, तो आपने साइड से इसको उठाने की कोशिश करनी है, जैसा कि मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। ये देखें जी, इस तरह से आपने सोल्डर लगाते रहना है। इनके जो पॉइंट होते हैं वो नरम हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने बगैर सोल्डर के कुछ भी नहीं करना। ये देखें जी, इस तरह से फिर आपने ना काविये की मदद से इसकी जाली को ना उठाने की कोशिश करनी है। जो पतली होती है ना, इसको आपने उठाने की कोशिश करनी है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको उतारने के। मैं फ़िलहाल इसी तरीके से उतारता हूं, तो मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूं। इस तरह से जैसे जैसे मैंने करना है, आपने भी इसी तरह से करना है। आपने यहाँ पे सोल्डर लगा देना है ताकि इसका जो पुराने वाला सोल्डर है वो नरम हो जाए और इसकी जाली को उठाने में कोई मसला पेश ना आए। आपने एक और बात का भी ख्याल करना है दोस्तों, जब भी आपने ये वाली जैकेट को उतारना है, आपने ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी। जहाँ पे वो खुद अपनी पकड़ छोड़ता है वहाँ पे आपने इसकी पकड़ को छुड़वाना है। खुद से आपने इस पर जोर नहीं लगाना, नहीं तो इसके जो पॉइंट होते हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से आपने करते रहना, ये खुद ब खुद ही अपनी पकड़ छोड़ देगा। दोस्तों ऐसे कामों में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, आराम आराम से काम करना चाहिए। देखें मुझे 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें जी, 5 मिनट के बाद ये काम करने लग गया है। ये पकड़ छोड़ा। बीच में थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपने भी कम से कम 5 से 10 मिनट लगाने हैं, फिर जाके ये काम होते हैं। जल्दबाजी में 1-2 मिनट में करके आपने डैमेज नहीं करना कुछ भी, ठीक है। इस तरह से आपने इसको उठाना है। ये देखें एक साइड से उठ गया है, दूसरी साइड से हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे, ये खुद ब खुद अपनी पकड़ छोड़ देगा। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल आसानी से इसने अपनी पकड़ छोड़ दिया। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान था।
आराम आराम से मैंने किया है, आराम आराम से ये पकड़ छोड़ गया है। तो इस तरह से आपने इसको वहाँ से उतार लेना है। दूसरी तरफ से आपने सोल्डर नहीं लगाना, दूसरी तरफ से आप इसको इसी तरह से करते रहेंगे तो ये खुद ब खुद टूट जाएगी। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी जो जाली है वो हमने उतार ली है। अब हमने इसकी प्लास्टिक को उतारना है। प्लास्टिक को उतारने का तरीका क्या है वो भी इसी तरह से आपने, ये देखें जी, इस तरह से आपने उठाना है इसको और सोल्डर की मदद से आपने इसके पॉइंटों को छुड़वा लेना है। आराम आराम से आपने स्टेप बाय स्टेप इसको उतारते रहना है। एकदम से आपने इसकी जाली को, ये वाली जो प्लास्टिक होती है, इसको उतारने की कोशिश नहीं करनी। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो या कुछ इसमें कुछ और बुरा लगा हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। कोई गलती की हो तो आप भी कमेंट में बता दिया करें। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसकी इस प्लास्टिक को उतारना है। इस तरफ भी पॉइंट लगी होती हैं, उस पर भी आपने गौर करना है। ये देखें आपके सामने नीचे वाली साइड पे ये पॉइंट भी होते हैं, यहाँ पे भी आपने ज़्यादा ज़ोर आज़माई नहीं करनी। तो दोस्तों मैंने इसको उतारने के बाद बिल्कुल क्लीन कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ये पॉइंट आपके सामने वाज़िह तौर पे नज़र आ रहे हैं। अब हमने दूसरे बोर्ड के ऊपर से इसकी जैकेट को उतारना है और यहाँ पे लगाना है। तो वो कैसे करना है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो ये देखें जी, आपके सामने मैंने दूसरा बोर्ड ले लिया है। अब आपने इसको हॉट एयर गन की मदद से उतारना है, ठीक है। यहाँ पे आपने काविया का इस्तेमाल नहीं करना। मैं इसको नीचे वाली साइड से हीट दूंगा इस तरफ से, क्योंकि ये वाला बोर्ड जो है वो डेड है। इस वजह से मैं इसको नीचे वाली साइड से हीट दे के इसकी जो जैकेट है वो ठीक से उतारने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं इसको ऊपर वाली साइड से भी हीट दे के उतार सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी जो आसानी के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो आप ऐसा स्टेप ना लें जिसमें ये मसला हो। तो इस वजह से मैं इसको नीचे वाली साइड से हीट दूंगा। अक्सर जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाते हैं दोस्तों, वो ये चीज़ गाइड नहीं करते। तो हमारी वीडियो, मतलब किसी भी एक रिपेयरिंग वाले की वीडियो देख के जो नया बंदा काम सीख रहा होता है वो उसी स्टेप से करने की कोशिश करता है और बोर्ड डेड हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऊपर वाली साइड से हीट देनी है, तो अगर आप मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं या आप नए नए काम सीख रहे हैं तो आप उसको पहली दफ़ा में ख़राब कर देंगे। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसा स्टेप नहीं लेना। आपने पहली दफ़ा इसको ऊपर वाली साइड से हीट नहीं देनी। ये भी बहुत टाइम लगता है। जब ऊपर वाली साइड से हीट दे के बिल्कुल परफेक्ट उतारने में बंदा माहिर हो जाए, उस पर भी टाइम लगता है। आपने नीचे वाली साइड से हीट देनी है, फिर आपने इसको उतारना है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आप प्रोफेशनल कारीगर हैं फिर आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद ही इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने नीचे वाली साइड से इसको हीट देनी है। तो दोस्तों हीट भी आपने तब देनी है अगर आपके पास बोर्ड डेड है, ठीक है। अगर आपका बोर्ड ओके है तो फिर आपने हीट नहीं देनी, फिर आप नई जैकेट का इस्तेमाल करेंगे। आप नई जैकेट मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, वो भी मिल जाती है आसानी से। मैं फ़िलहाल इस वजह से इसको उतार रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ है, इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप नई जैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नई जैकेट 50-60 रुपए की मिल जाती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको उतार रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने इसको उतार लिया है, आपके सामने है। ज़्यादा हीट आपने नहीं देनी। अगर आप भी ऐसा काम कर रहे हैं तो इसकी प्लास्टिक पिघल भी सकती है, तो आपने ज़्यादा भी हीट नहीं देनी। तो मैंने इसको उतार लिया है, मैं इसको लगाना आपको सिखाऊंगा। जी तो दोस्तों इसको उतारने के बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है उसी बोर्ड पे जिसकी हमने पहले जैकेट उतारी थी। तो हमने इसको कैसे लगाना है, हमने अब इसको काविया की मदद से लगाना है। यहाँ पे हम हॉट एयर गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। ये देखें, हमें बस यहाँ पे पीछे वाले जो पॉइंट है ना, इनको ही सोल्ड करना है और जो साइड वाले पकड़ वाले पॉइंट होते हैं उनको सोल्ड करना है। तो आपकी जैकेट बिल्कुल परफेक्टली तौर पे लग जाएगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पॉइंट के ऊपर पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे आपने इसको सोल्ड कर देना है। जी तो दोस्तों मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, परफेक्टली तौर पे लग चुकी है। आपके सामने मैंने काविया का इस्तेमाल ही किया है, कोई हॉट एयर गन का इस्तेमाल नहीं किया, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कैसे कैसे आपने करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। जब भी आपने इसको इंस्टॉल करना है
ताकि इसमें जो भी सोल्डर होता है वो साफ़ हो जाए। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हमारी लिए परफेक्टली तौर पे जैकेट जो है ना वो लग चुकी है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया इंशाल्लाह आप भी ऐसे करेंगे तो आपकी ये जैकेट लग जाएगी। तो मैं अभी आपको इसको मोबाइल में लगा के दोबारा से चेक करवाता हूँ कि इसकी सिम जो है वो वर्किंग में आई है कि नहीं आई। मैंने फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में एक ही जैकेट को रिप्लेस किया है, दूसरी जैकेट भी इसी तरह से होगी जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। तो उसको भी आपने इसी तरह से इंस्टॉल करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान है। तो आराम से करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे ये काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं मोबाइल में फिट करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी सिम जो है वो वर्किंग में आई है कि नहीं आई। ज़्यादातर दोस्तों जो वीडियो में दिखाया जाता है वो करके नहीं दिखाया जाता, और जो करके दिखाया जाता है वो वीडियो में होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे एडिटिंग नहीं करूँगा, मैंने आपके सामने देखने आपको दिखा भी रहा हूँ कि जो सिम जैकेट इंस्टॉल की है वही वाली है, और वैसे ही बोर्ड में मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसको सिम चला के भी चेक करवाऊंगा कि सिम चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि मैंने एडिटिंग नहीं करनी होती। जो एडिटिंग होती है वो थोड़ी बहुत वीडियो में करनी पड़ती है, लेकिन आखिर में जब हम फॉल्ट रिपेयर कर लेते हैं तो वीडियो में भी हम वही चीज़ दिखाते हैं कि जो आपने रिपेयर की होती है। तो दोस्तों माजरत चाहता हूँ अगर कोई वीडियो में आपको शोर वगैरह आ रहा हो, क्योंकि जगह ऐसी है तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसको फ़िलहाल मैंने बंद कर लिया। अब मैं इसमें सिम लगा के, ये देखिए जी सिम लगा रहा हूँ। तो अभी इसको ऑन करके भी आपको चेक करवाता हूँ कि सिम वर्किंग में आई है कि नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक लाजमी करनी है, शेयर लाजमी करनी है, और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने इसको ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद अभी इसको दिखाता हूँ आपको ये सिम इसमें चलिए कि नहीं चलिए। देखें दोस्तों जो शुरू में था इस तरह से थी, ये देखें जी ये सिग्नल आ गए हैं आपके सामने। जोंग की सिम इसमें चलने लग गई है और परफेक्टली तौर पे वर्किंग कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो फिर आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।